तो T20 मैच पूरा तो हुआ नहीं, तो 7 ओवर का मैच हुआ, 7-7 बन गया था ये। इसमें तो कोई भी जीत सकता था, तो इसमें तो बांग्लादेश हो सकता है वो भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है। इसमें जो एक इनिंग होती है वो पूरा गेम चेंज कर देती है। जैसे मैक्सवेल खेल रहे थे और रिजवान ने भी बड़ी उनकी तारीफ की, लेकिन आपने अगर मैक्सवेल की बैटिंग देखी तो कल के कमाल का खेल रहे थे। वो पहली बॉल से उन्होंने जो रिवर्स हिटिंग शुरू की, तो जो बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था। और ऐसी क्रिकेट जब होती है, जैसे 20 ओवर में बहुत तेज क्रिकेट हो रही होती है, ये तो 7 ओवर में इतनी तेज हो गई थी कि खेला नहीं गया, पाकिस्तानी टीम को समझ नहीं पाए। एक गलती ये हुई कि इन्होंने जो टीम बनाई हुई थी, गलती हुई है क्या कहें उसको, उसमें भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया यार ये क्या इस तरह से खेल पाएंगे, क्योंकि जो प्लेयर हमारे खेल रहे थे वो अपनी गलतियों से आउट हो रहे थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि बाउंड्री उनसे लग नहीं रही थी, वो शॉट ऊंचा खेलते और कैच होते रहते। तो बड़े बड़े प्लेयर जो हमारे हैं इसी तरह उन्होंने विकटें गंवाई। कुछ ऐसा जहन में नहीं था कि भाई यहाँ पे गैप है, यहाँ खेले, बस आंखें बंद की, बल्ला घुमाया और आंखें खोली तो वो कैच हो चुके होते थे। चाहे वो बड़े बड़े हमारे जो भी प्लेयर है जिनके भी हम नाम ले, इस तरह से वो खेले, इस वजह से ये हुआ। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि क्योंकि 7-7 था, तो इससे पाकिस्तानी टीम को हमें जज नहीं करना चाहिए। जब पूरा मैच होगा इंशाल्लाह कल और आप आखिरी, तो कहते हैं होपफुली तो हम मान लेते ये हैं। टीम तो होपफुली ये टीम हमें वो इसी रूप में नजर आएगी जो हमें बिल्कुल वनडे सीरीज में आपने देखा था। इंशाल्लाह। बिल्कुल तो थोड़ा सा मार्जिन दें थोड़ा सा इसको, मार्जिन एकदम से बिल्कुल। ना अभी। सलीम साहब, थोड़ा सा मार्जिन तो बिल्कुल मिलना चाहिए। 2 सीरीज जीत चुके हैं, अब पहला मैच हारने पर इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवैस, क्या आप सोचते हैं कि क्या हिकमत अमली में भी ये चीज़ अपनानी चाहिए कि वहाँ चूंकि मौसम बदलता रहता है और बारिश के इम्कान काफ़ी रोशन रहते हैं, तो क्या हमें इसे अपनी हिकमत अमली में अपनाना चाहिए कि अगर बारिश होती है तो टीम में कोई बदलाव लाया जा सके? जैसे सीरीज में आप सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बदलाव आता है। देखें, सबसे बड़ा जो इशू हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर जो T20 स्क्वाड की अगर बात करूं जो कल खेला, उसके अंदर आप देखें तो वन डायमेंशनल प्लेयर्स आपको ज्यादा नजर आते हैं। सिवाय उस्मान खान को, जो कि एक पावर हिटिंग की बात आप करें, अगर एक नेचुरल पावर हिटर की बात करें तो कहीं ना कहीं वो गैप आपको कल नजर आता। सिवाय उस्मान खान के सच आपके पास कोई प्लेयर था नहीं, जो कहते हैं ना कि आप उस एवरेज को जाके मेंटेन अपना मीट करो जहां पर आपने मैच जीतना होता है। इतना बड़ा कोई स्कोर था नहीं। मैक्सवेल की इनिंग्स की अगर बात करें तो हकीकत बात है, उसने जिस तरीके से रिवर्स स्वीप्स कल खेली हैं, 2 पे अगर छक्के लगे थे, 2 पे चौके लगे थे रिवर्स स्वीप पे, और उसने हारिस रऊफ को टारगेट भी किया है। कल वो जो 3 मैचेस का जो गुस्सा था शायद कल उन्होंने हमारे खिलाफ निकाला एक मैच के अंदर ही। लेकिन जब आप पूरे मैच की सिनेरियो की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुझे इशू ये था वो था बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का। जिस वक्त तो आपको पता है कि आपने रन अपना बॉल चेस करनी है, आपके पास विकेट्स इंटैक्ट है, आपके पास 7 ओवर है, आपके दिमाग में माइंडसेट चल रहा होता है, आप उस वक्त बैटिंग को फ्लक्चुएट करते हो उस हिसाब से। आपने साहिबजादा फरहान की बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं कहता हूं प्लेयर है, जिसने डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया। अच्छा हुआ कि उसको चांस मिला, लेकिन उस कंडीशन में चांस मिला जहां पर आपकी बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हुई थी बारिश की वजह से। आप उसके साथ उस्मान खान को भेज देते ना, अगर आपको था कि यार हमने निकालने ओवर्स, हमने जितना कोशिश करो 25-30 भी अगर वो ऊपर से कर जाता, एक ओवर के अंदर, दो ओवर के अंदर बल्कि कर जाता, तो आपको ज्यादा दूसरी टीम का अंडर प्रेशर आपको नजर आती। लेकिन आपने वही रिजवान अपना खुद बैटिंग करने आ गया। फिर उसके बाद बाबर की बात करें, बाबर रिजवान ऐसे प्लेयर्स हैं, जरूर बैकबोन पाकिस्तान टीम का, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम लोग बाउंड्रीज जो सी हैं वो ज्यादा जो ग्राउंड के ऊपर हम ज्यादा खेलें। वो ज्यादा टारगेट वो नहीं करते कि लंबे फेंसेस की बात मैं करूं, तो आपको उन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। हमारा मसला ये रहा कि हमारे पास वन डायमेंशनल प्लेयर्स आपको ज्यादा इस स्क्वाड के अंदर नजर आते हैं, पावर हिटर्स हैं नहीं। साइम अयूब की बात करें, हम इतने टाइम से ये रासलीला रचा रहे हैं कि भाई वो एक बंदा T20 का प्लेयर है, T20 का प्लेयर है, आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हो, आपने T20 से उसको वापस भिजवा दिया। फिर जो फखर जमान की जो बात अगर करें मिडिल ऑर्डर के अंदर, आपको पता T20 में वो खेलते हैं, वो कल आपको साफ नजर आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा बाउंस मिल रहा था, प्लेयर्स आपके ज्यादा डिस्टर्ब भी उससे हुए हैं। फखर जमान ऐसा प्लेयर है जो कि इन चीजों का ज्यादा फायदा आपको उठाता है। तो पाकिस्तान में मिस कैलकुलेशन जरूर कल के मैच में ही, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि आपका पहला एक T20 मैच था। T20 की अगर बात करें, T20 वर्ल्ड कप अभी 2026 में आपके पास टाइम है, तो आप उस टाइम टीम को जो है बिल्डिंग फेज में अंदर आप लेके आ सकते हो। लेकिन अगले मैच की अगर बात करूं तो T20 पूरा होना है, पाकिस्तान को चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखिए, अगर आप उस्मान खान की बात कर लें, आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं जो कि ओपनिंग बैट्समैन है या वन डाउन खेलता है,
आप लड़कों के साथ ज्यादती करते हैं इन पोजीशंस पे। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, एक तो ये कि जिस अभी कमेंट किया बैटिंग ऑर्डर पर ओवैस ने, इस पर भी बताइएगा। और दूसरा ये कि हमारी तो स्ट्रेंथ, हमने अपनी बॉलिंग लाइन को बनाया हुआ, कल वो भी उस तरीके से नहीं चल सकी। एक तो क्या फिर हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने भी पूरी तरह से जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर रिलाय करना शुरू कर दिया, हमारे बैटर्स कब चलेंगे? और ये जो बॉलिंग लाइन के साथ कल हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 7 ओवर का मैच होता है, 7 ओवर के मैच में बॉलर्स की इज्जत खत्म हो जाती है। जो बैटिंग करने के लिए आता है बैट्समैन, वो ये नहीं सोचता कि मेरे सामने कौन सा बॉलर है, वो कहता है बस मुझे हर बॉल पे मारना है। तो जाहिर है इसमें वो प्लेयर भी खेल रहे होते हैं। वनडे में तो ये होता है ना कि डर भी होता है थोड़ा कि यार आउट ना हो जाए। 7 ओवर का मैच है, यहाँ पहली बॉल पे भी आउट हो गया, कोई नहीं पूछेगा। तो यही मार धाड़ के चक्कर में फिर वो होता है जिस तरह। लेकिन बीच में कुछ ओवर अच्छे भी हुए, अब्बास का ओवर अच्छा निकला था, जो हारिस का पहला ओवर था वो बेहतर था, ऐसा हुआ। लेकिन बात वही आती है कि 7 ओवर हर गेंद पे मार धाड़, और जिस तरह मैक्सवेल के शॉट्स लग रहे थे, रिवर्स पे उन्होंने छक्का भी लगाया चौके भी, तो वो पाकिस्तान बॉलर्स के पास सेट होने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था। इसमें होता ही यही है। अच्छा, अगर हमारे पास बैटर्स पर क्या कमेंट करेंगे? क्या वो जिस तरह से वैसे कहा है कि ऑर्डर जो है बैटिंग ऑर्डर वो फ्लक्चुएट करता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में कौन पहले जाएगा और किस तरीके से किसको किस नंबर पर खिलाना है, उस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए था। हमें देखना चाहिए था कि कौन सा हमारा ऐसा है जो हिटिंग कर सकता है बैट्समैन। हमें थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर अपना बिल्कुल चेंज करना चाहिए था। लेकिन हमारे पास जो दस्तयाब है प्लेयर, वो बदकिस्मती से इसी किस्म के हैं। एक दो हम इसमें किसको कह सकते हैं, उस्मान की बात हो रही है। उस्मान कहने को तो है कि बड़ा पावर हिटर है बहुत, लेकिन वो 10 में से 2-3 मैचों में परफॉर्म करता है। और जिस तरह स्क्वाड हमारा मुंतखब हुआ उसमें जगह थी फखर की, वो कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं आ सकती। वो होते तो कल हमें बहुत काम आते। कल हमें बड़ा याद आ रहे थे फखर, यार ये आइडियल सिचुएशन थी उनके लिए। और मजे की बात है, जब तक साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, टीम का हिस्सा थे, मुसलसल उनको हर जगह रखा जा रहा था। अब जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो उनको वापस भेज दिया। हालांकि हमने पहले भी देखा था कि जो प्लेयर किसी स्क्वाड में नहीं होता, लेकिन अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको रोक लिया जाता है। लेकिन यहाँ अगर उनको रोका जाता तो फिर हमें ओपनर वगैरह चेंज करने पड़ते, कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता, और फिर जो हमारे पुराने प्लेयर हैं उनके ऊपर भी फिर आता कि यार इनका क्या करना है। ये सलीम साहब, अगर मगर का सिलसिला जारी है, कौन से खिलाड़ी को खिलाना है, कौन से को नहीं खिलाना है, स्क्वाड में मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। देखते हैं कि अब किस करवट बैठता है इस सीरीज T20 सीरीज का जो ऊंट है। और उम्मीद ये करते हैं कि जो तसलसल बरकरार रखा है, हमारी टीम ने टेस्ट सीरीज जीती और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसकी सीरीज थी, अब T20 सीरीज देखते हैं कि वो जीते कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं अवैस जो चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें डेडलॉक बरकरार है और ट्रॉफी तो पहुंच गई है लेकिन भारतीय टीम पहुंचती दिखाई नहीं दे रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक अच्छी बात है कि आपका जो वेब पेज है आईसीसी का, उस पर आपको पता है वो प्रोमो जो सा शूट हो चुका है, लग भी चुका है, जिसमें पाकिस्तान के सकाफत की बात करें, डिफरेंट प्लेसेस भी दिखाई गई हैं। बहुत ज्यादा इंतजार भी था लोगों को कि यार जो मामला तो मुझे पता है सुपर बैकडोर पे चल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान कब आएगी, जो वो टूर होता है ट्रॉफी का। क्योंकि एक बात याद रखें, कभी जिंदगी में मैंने कहा ना कि चैंपियंस ट्रॉफी का तो मामला हुआ ही नहीं कि वो हाइब्रिड मॉडल पे खेली जाए। फिर जो होस्ट नेशन है उसके बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे, ये बहुत बड़ा एक अलमी आईसीसी के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं उस दिन भी आपकी प्रोग्राम में कह रहा था, हर प्रोग्राम में मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजिड रहना पड़ेगा। जिस तरीके का आपका स्ट्रॉन्ग स्टांस है इसको आखिर तक आपको कैरी करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है कि आपने थोड़ा तेज कर दिया राब्ता क्रिकेट बोर्ड के साथ, आप लाइजॉनिंग करें, और अच्छी बात आपको करनी पड़ेगी आखिरी टाइम तक। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होता है जब आप लीग्स टीम के अंदर काम करते हो, जो लीग्स होती है पूरी दुनिया में, जब आप उसमें काम कर रहे होते हो, जो फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे होते हैं लीग के अंदर, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी जो लीग्स हैं, और जो आईपीएल की बात करें, उनकी जो टीम्स हैं उन्होंने काफी लीग्स के अंदर काबू किया हुआ अपने आप को, कब्जा किया हुआ है। वो बकायदा प्लेयर्स को, यहाँ तक कि अगर मैं कोचेस की बात करूं, उनको बकायदा वो ब्लैकमेल करते हैं कि आप उधर जाके खेल रहे हो तो देख लेना आपका कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे हम रिन्यू नहीं करेंगे, आपको पिक नहीं किया जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर आप जानबूझ के बिल्ड करते हो प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड हमेशा प्लेयर्स के आगे घुटने टेकता है कि यार अब मैं क्या करूं, प्लेयर्स ही जो हैं वो मुझे आंखें दिखा रहे हैं। उस चीज पे मैंने कहा ना कि क्रिकेट बोर्ड को लाइजॉनिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अभी बल्कि थोड़ी देर पहले मैं आपके शो से पहले न्यूज पढ़ रहा था कि इंडिया ने अपनी कबड्डी टीम को भी आने से जो उनसे रिफ्यूज कर दिया, यहाँ पर वो नहीं भेज रहे, उनको एनओसी नहीं जारी किया। स्पोर्ट्स के अंदर मुझे आज तक ये समझ नहीं है डिप्लोमेसी क्यों है आपके पास। अगर केस स्टडीज की बात करूं, पाकिस्तान ने इतने मेजर टूर्नामेंट्स 2 साल के अंदर ऑर्गेनाइज यहाँ पर कर चुका है। क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें,
टेनिस की बात करें, उनकी टीम यहाँ पर आके खेल चुकी है। पाकिस्तान के पास पूरा का पूरा केस स्टडी है, किस चीज का मसला है, क्या इन्हीं की सिक्योरिटी का इशू है, बाकी जितनी आपकी टीमें आई उनका कोई मसला नहीं था सिक्योरिटी का। सबसे ज्यादा तो मसला आपके इस वक्त मुल्क के अंदर है, जहां पर ज्यादातर इलाकों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको पता वो बल्कि वो एहतजाज हो रहा है कि हमें अलग करें इंडिया से। पहले उस चीज को आप संभाल लें। आप हमारी सिक्योरिटी की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का कल्चर पाकिस्तान ने ही शुरू किया था पूरी दुनिया के अंदर, क्रिकेट टीम्स को देना। किसी दुनिया के अंदर नहीं है। आप कभी भी जाके देखो, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नाम की चीज होती ही नहीं है। पाकिस्तान ने कल्चर शुरू किया था। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, लेकिन आईसीसी को बायसनेस दिखानी पड़ेगी। यार आप मेहरबानी करें, आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आपको कहीं ना कहीं आपको वो चीज में आना पड़ेगा। तो सलीम खालिद साहब, बात तो फिर वही है। वैसे अगर हम कह लें कि आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो वो फिर कहना गलत तो नहीं होगा किसी सूरत में भी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से भी वैसे कहा कि हमें रिजिड होना पड़ेगा, हम इस जिस मौक़िफ़ पर अभी डटे हुए हैं इसी पर कायम रहना पड़ेगा, और तो आगे सूरत हाल फिर क्या होती हुई देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की? बिल्कुल। और अब तो बीसीसीआई के जो जय शाह है आईसीसी के भी सरबराह बनने वाले हैं, कुछ महीनों की बात है। वो तो अभी तो ढका छुपा बादशाह थी, अब तो फिर खुलकर हो जाएगी। और देखिए, अब तक तो पाकिस्तान अपने मौके पर डटा हुआ है, लेकिन ये मामला लड़ाई की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को किसी सूरत पाकिस्तान नहीं भेजेगा। पाकिस्तान अब तक डटा हुआ है कि जी नो हाइब्रिड मॉडल, तो ये मामला जाएगा आगे कोर्ट में जी। और मुझे बस इस चीज का थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान को आईसीसी कुछ पैसे दे दे कि यार चलो ठीक है, तुमने स्टेडियम पे इतने पैसे लगाए, रख लो ये और आके हाइब्रिड खेल लो, और फिर थोड़ा सा मौके पे चेंज न करे। मुझे थोड़ा सा सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहा, तो फिर एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि वंस फॉर ऑल ये मसला हल होना चाहिए। क्योंकि जब इंडिया में कोई क्रिकेट होती है तो फिर हमसे तवक्को की जाती है कि हमारी टीम जाके खेले, और हमारी टीम जाकर वहां खेलती भी है। लेकिन जब इंडियन टीम की बारी आती है कि पाकिस्तान आए, तो वहां पर वो मना कर देती है। जब दुश्मनी हो जाती है, पाकिस्तान आना हो तब। बिल्कुल। लेकिन जब वर्ल्ड कप का मैच ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में, तो दुश्मनी खत्म हो जाती है, पैसे आ रहे होते हैं वहां पे। तो भाई अगर दुश्मन हो तो दुश्मन हर जगह हो। ये पिक एंड चूज की क्या बात है कि यहाँ हम आपके दुश्मन है, यहाँ पर हम आपके साथ खेल लेंगे। तो ये पाकिस्तान हमेशा ये तो अब दुनिया की जानिब से भी आवाजें आने लगी हैं। और जो नायब तर्जुमान है अमरीकी महकमा खारजा के वेदांत पटेल, जो वेदांत पटेल नाम से ही जाहिर है कि वो इंडियन ओरिजिन्स के हैं, वो खुद भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका तरजीह देता है कि खेलों की डिप्लोमेसी जो है उसको इस्तेमाल किया जाए अपने ताल्लुकात बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। उसके बावजूद अवैस देखें कि वहाँ से कोई रद्द अमल ठीक नहीं आ रहा है, और आपको 90 दिन पहले डिसाइड कम अज़ कम करना होता है कि 3 महीने का मार्जिन देना होता है ट्रॉफी शुरू होने से पहले। उसमें आपने अगर स्केड्यूल्स जारी नहीं किए तो सीरीज़ खतरे में पड़ सकती है। आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप जेशा की बात करें, वो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं अगले महीने के टेन्योर की बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वोटिंग के हक में था जिधर कहा गया था कि 2 साल से खत्म करके अब 3 साल कर दिया जाए, जो कि इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। दूसरे एंड पर मोहसिन नकवी एसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। बायलैटरल सीरीज की बात करें, एशिया कप की बात करें, वो सारा का सारा एसीसी के अंदर आता है। जब एशिया के अंदर आप बात करते हैं तो उधर क्या प्रेशर सिचुएशन होगी, ये दोनों तरफ है। लेकिन मुझे आज भी थोड़ा सा फील होता है कि जेशा शायद उस डिप्लोमेसी ना खेलना चाह रही हूँ कि मैं कुर्सी पे जिस वक्त आऊं, या तो उससे पहले मामला जो है मेरे सर पे ना गिरे, कि यहाँ तो ये पहले ही खत्म हो जाए, आईसीसी इसको खत्म कर दे। अगर नहीं होता तो मैं कुर्सी पे जब आता हूँ आईसीसी के ऐसा चेयरमैन, तो डिप्लोमेसी के तौर पर यह होता है ना कि आप एक ट्रम्प कार्ड खेलते हो अपना, कि देखें जी मैं आईसीसी ने मुझे चेयरमैन अगर बनाया तो मैंने आते ही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान इंडिया, उसको रिजॉल्व किया। मैंने पीछे बात कर ली हुकूमत से, इंडिया की टीम खेलने आ रही है। वो एक होता है ना, मैंने कहा ना कि वो कहीं ना कहीं आप खेलते हो एक ट्रम्प कार्ड डिप्लोमेसी खेलते हो, जानबूझ के खेलते हो कि ताकि ये चीज हो। तो मुझे कुछ ना कुछ लगता है कि अभी भी दाल में काला जरूर है। लेकिन आईसीसी का मैंने कहा ना कि खाली अभी की बात नहीं है, आप थोड़ा उससे पहले भी चले जाएं। आपको याद हो जब ताज अटैक्स इंडिया के अंदर हुए थे, इंग्लैंड की टीम वहां पर ही मौजूद थी, वो अपना टूर छोड़ के गई और वापस खेलने आई थी। उसके बाद आईपीएल की बात करें, आईपीएल के अंदर जो मामला चलते हुए आए हैं, प्लेयर्स अब आप आहिस्ता आहिस्ता फटीक जो कैरी करते हैं उसको छोड़ रहे हैं। फिर मुझे याद है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को बोतलें बाहर से पड़ी थी। हमारे याद है आपको जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था तो कुछ लोग बाबर आजम के नारे लगा रहे थे उस बड़े स्टेडियम के अंदर, जो उनका अपना सबसे बड़ा स्टेडियम है। बाकायदा वीडियो पड़ी हुई है, पुलिस उनको उठा के ले गई थी। यहाँ पर जिस दिन चैंपियंस का कप हुआ है, वहां पर एक बंदे ने विराट कोहली की शर्ट पहनी हुई थी, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा।
तो ये सही। जो चीज है डिप्लोमेसी, जो मामलात हैं, इसको आरएसएस आइडियोलॉजी लिटरली हाँ। इंडिया को कहीं ना कहीं शायद हटना पड़ेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और सलीम खालिद साहब, अब तो ब्रॉडकास्टर्स का भी सबर हम देख रहे हैं जवाब दे गया, उन्होंने भी फौरन मुतालबा किया है स्केड्यूल का। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेशन है वो पाक इंडिया मैचेस से ही होती है, और अगर इस तरीके से मॉडल को ही अपनाया जाता है और ये मैचेस नहीं होते तो फिर तो नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। क्विकली ज़रा मुझे बताइएगा। बहुत इसका आसान हल यही था कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के साथ नहीं खेलेगी, बाकी ठीक है हाइब्रिड खेल लें, लेकिन वो नहीं मान रहे। इसकी वजह यही है कि पूरे टूर्नामेंट की आमदनी एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया मैच की आमदनी एक तरफ, इसीलिए हर आईसीसी इवेंट में मैच रखा जाता है। तो ब्रॉडकास्टर का जाहिर प्रेशर होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ मैच तो फिर वो पैसे कम करवाएगा अपने। वैसे ही मैं बताऊं कि आईसीसी की लड़ाई चल रही है ब्रॉडकास्टर के साथ, वो कह रहा है कि हमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पैसे कम किए जाए। तो उसके ऊपर अगर ये वाला तनाज़ा भी आ गया तो फिर तो एक बहुत ही बड़ा संगीन सूरत हाल बन जाएगी। जी। तो देखें क्या होता है, लेकिन ये मामला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, अभी होता चला रहा है। पता नहीं कैसे हल होगा, समझ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह हो जाएगा। सलीम साहब, आपका, अवैस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस बात को समझ जाएगी, क्योंकि अब आईसीसी की सरबराही आपके पास आने वाली है, और अगर आप इसके सरबराह बनते हैं तो कोशिश तो आपकी यही होगी ना कि क्रिकेट की तरवीज हो। यहाँ पर क्रिकेट शायकीन बैठे हैं इंतजार में कि कब वो टाकरा देखेंगे और पाक सरजमीन पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अरसा हो गया है ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिला है। तो प्लीज़ देखिए, सोचिए। हम ब्रेक पर जाएंगे।